बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा चटपटे से लौंग चिड़े। इसको लौंग चिड़े भी कह सकते हैं, 12 मसाले भी कह सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लोगों को वो आप लोग कह सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के बेसन लिया है और उसमें 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। फिर हम हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको घोल लेते हैं और उसके अंदर जो गुठलियाँ हैं, लम्स हैं, वो सारे हम ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छा हम बैटर तैयार करेंगे। दही बड़ों का जो बैटर होता है वो थोड़ा गाढ़ा बनता है और इसका जो हम फुल्कियों का बैटर बनाएंगे वो थोड़ा पतला बनाएंगे। तो मेरे यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसके अंदर से गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और हमने 2 प्याले ली हुई हैं, इसलिए कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 रंग की फुल्कियाँ बनानी होती हैं। लौंग चिड़ों में जो होता है 2 रंग की फुल्कियाँ होती हैं, एक येलो कलर की और एक ऑरेंज कलर की। तो हम इसको 2 में तकसीम कर लिया है। अब यहाँ पे हम येलो कलर डाल रहे हैं। एक में मैंने हल्दी का येलो कलर डाला है और कलर को आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह का आप लोगों को पसंद हो उस तरह का आप लोग कलर रख सकते हैं। अब दूसरी प्याली में हम डाल देते हैं ऑरेंज फूड कलर और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और हमारा बैटर देख लीजिए आप लोग कितना पतला है, कितना थिक है। इसी तरह से आप लोग भी रख लीजिएगा। और मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है और हम इसको मिक्स करके फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चटपटे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह की इसका बैटर तैयार हो चुका है। और हम इसको पतले पतले हम इस तरह से इसकी फुल्कियाँ डाल देंगे। दही बड़ों की फुल्कियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इसकी थोड़ी पतली और थोड़ी छोटी होती हैं। इस तरह से हम सारी डाल लेंगे। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो मेरे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो बनाते हैं हम लोग, आप लोग बगैर स्किप किए हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखेंगे तो आप लोगों को परफेक्ट तरीके से जो हम बना रहे हैं उसी तरह से आप लोग की रेसिपी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने साइड चेंज कर ली थी और इसका कलर गोल्डन होने तक मैंने इसको फ्राई करा और हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी ये ऑरेंज कलर की फुल्कियाँ हम दूसरे कलर की फुल्कियाँ डाल रहे हैं, यानी ऑरेंज कलर जो हमने दूसरे बैटर तैयार करा था हम उसकी फुल्कियाँ बना रही हूँ यहाँ पे। इसी तरह से हम उसकी भी फुल्कियाँ डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाएगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग की फुल्कियाँ किस तरह बनी और आपकी चटनी कैसी बनी। इसकी जो ख़ास रेमेडी है वो चटनी है। चटनी बहुत तरह की बनाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और आप लोग इस चटनी को बनाइएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी चटनी। ख़ास रेसिपी जो है इसके अंदर चटनी की है। फुल्कियाँ तो हर कोई बना लेता है। यहाँ पे मेरी दूसरी फुल्कियाँ भी बन के रेडी हो चुकी हैं। मेरी दोनों फुल्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। हमने एक बाउल में पानी लिया हुआ है, हम इसको पानी में डिप कर देते हैं। हमारी येलो कलर की जो फुल्कियाँ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं तो इसको हम पानी में डिप कर देते हैं। और ये ऑरेंज कलर की जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती हैं, हल्की सी सॉफ्ट होती हैं, तो इसको हम कवर करके रख देते हैं कपड़े से गीले। यहाँ पे मैंने चटनी पीस रही हूँ, उसमें मैंने धनिया पुदीना लिया हुआ है, लहसुन लिया हुआ है, टमाटर लिया हुआ है और हरी मिर्ची ली हुई है। और ये इमली का पल्प लिया हुआ है, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर डाला है और 1 पिंच मैंने इसके अंदर टार्ची पाउडर डाला है और ये फूड कलर ऑरेंज डाला है ताकि हमारी चटनी में कलर आ जाए। हम इसको इसकी जान में डाल के पीस लेते हैं। तो मैं पीस को आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी जो फुल्कियाँ थी नरम हो चुकी हैं बिल्कुल, मैंने इसका पानी फेंक दिया है। हम इसको इस ट्रे में डाल देते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इस ट्रे में। यहाँ पे देख लीजिए मैंने दोनों पकौड़े जो सर्व करके दिखा दी हूँ आपको। यहाँ पे मेरी चटनी भी रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितना अच्छा कलर आया। यहाँ पे मैंने लच्छेदार प्याज काटी हुई जो इस लौंग चिड़ों में डाली जाती है। अब मैं आप लोग को एक प्लेट में इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जिस तरह से बाज़ार में मिलता है इस तरह से मिलता है बाज़ार में। फुल्कियाँ रख देते हैं और उसके ऊपर प्याज डाल देंगे हम। लच्छेदार प्याज कटिंग होती है इसके साथ, तो उसके ऊपर डाल देते हैं और ये चटनी जो है भर के इसके अंदर डाल देते हैं ताकि हमारी जो लौंग चिड़े बहुत ज़्यादा चटपटे और टेस्टी लगें। इस तरह से हमारे को ये प्लेट सजी भी मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी लौंग चिड़े तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए अपनी किचन में बनाइए और टेस्ट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग की
ये लौंग चिड़े की रेसिपी कैसी बनी। ये देख लीजिए, मैं टेस्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बनी है, चटपटी बनी है। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।